दोस्तों नमस्कार। आज हम एक सुप्रीम कोर्ट के नए केस को लेकर डिस्कस करते हैं। मामला है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951। क्या संसद संविधान में संशोधन करके आपके मौलिक अधिकार छीन सकती है? आज ये सवाल आपको बड़ा सामान्य लगता है और उसी सवाल पर 1951 में सुप्रीम कोर्ट का पहला ऐतिहासिक फैसला आया था और ये था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951। 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ, लेकिन कुछ ही समय बाद सरकार जमींदारी प्रथा समाप्त करना चाहती थी और इसके लिए प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 लाया गया और इस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 31A और 31B जोड़े गए और साथ में जोड़ी गई 9वीं अनुसूची, ताकि भूमि सुधार संबंधी किसी भी कानून को अदालत में चुनौती ना दी जा सके। और इसी संशोधन को शंकरी प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। उनका तर्क यह था कि आर्टिकल 13 का क्लोज 2 जो है वो स्पष्ट कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों का हनन करे और इसलिए संसद संविधान संशोधन के नाम पर मौलिक अधिकारों को भी नहीं बदल सकती। अब पूरा देश इंतजार कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय देगा और उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे H.J. कानिया, हीरालाल जयकुंदास कानिया साहब, और उनकी अध्यक्षता में गठित जो संवैधानिक पीठ है उसने ऐतिहासिक निर्णय सुनाया और निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि अगर मान लीजिए संविधान संशोधन किया जाता है तो संविधान संशोधन कानून नहीं है बल्कि संविधान संशोधन की शक्ति का प्रयोग है, इसलिए अनुच्छेद 13(2) संविधान संशोधनों पर लागू नहीं होगा। साथ ही अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के किसी भी भाग और यहां तक कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन करने की शक्ति देता है। दोस्तों याद रखना, इस प्रकार प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 को वैलिड घोषित कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। यही वो केस था 1951 का, लेकिन कहानी यही खत्म थोड़ी हो जाती है। फिर आया 1967 का ऐतिहासिक मामला जिसे अपन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद के नाम से जानते हैं। 11 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ बनी और 6-5 के बहुमत से निर्णय दिया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन फिर थी 13 न्यायाधीशों की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ, मामला था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन संविधान की मूल भावना, मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती। यही कारण है कि शंकरी प्रसाद मामला भारतीय संवैधानिक इतिहास का पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण संशोधन संबंधी निर्णय माना जाता है। तो याद रखना, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि अब अपन नेक्स्ट कौन से पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट के केस को लेकर चर्चा करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।